और बुलेटिन की शुरुआत एक हैरान कर देने वाली खबर से। जींद पुलिस ने 11 साल के एक ऐसे बच्चे को पकड़ा है जो कॉन्ट्रैक्ट पर चोरियां किया करता था। हर चोरी के लिए उसे 1 से 2 लाख रुपए मिलते हैं। अगर चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसे छुड़ाने की सारी खर्च, सारी जिम्मेदारी चोरी का कॉन्ट्रैक्ट देने वाले की होती थी। अब पूरा माजरा आपको समझाते हैं। इसे समझिए कि जींद में 28 सितंबर को पंजाब नेशनल बैंक में 20 लाख रुपए की चोरी हुई, जिसे इसी मास्टरमाइंड चोर ने अंजाम दिया था। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। दरअसल बैंक के ब्रांच के कैशियर ने कैश गिनकर नोटों की गड्डियां बनाई, टेबल पर रखकर कुछ काम के लिए दूसरे केबिन में गए। इस दौरान वहां बैंक के काउंटर के नजदीक बैठा एक 11 साल का बच्चा महज 20 सेकंड में पैसे की चोरी को अंजाम दे देता है और बैंक से रफू चक्कर हो जाता है। इसी सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले को लेकर छानबीन की और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। जींद पुलिस को सूचना मिली थी कि शातिर चोर मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कड़िया गांव का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के घर में छापा मारा और आरोपी को हिरासत में लिया। हालांकि बाकी आरोपी फरार हो गए हैं। नाबालिग चोर के पास से चोरी की आधी रकम बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिसार के बोरस्थ बेच दिया है। तस्वीरें आपको हम जो दिखा रहे हैं, दरअसल तस्वीरों में दिखाई दे रहा नन्हा सा मासूम यही काम करता है। दिखने में मासूम, लेकिन काम जो उसने अंजाम दिया, बड़े बड़े अपराधियों के लिए यह काम करना बहुत ही मुश्किल, लेकिन बच्चा होने का फायदा उठाते हुए उसने इस चोरी को अंजाम दिया। और तस्वीरें जो सामने आई वो हैरान कर देने वाली हैं। लेकिन कई सवाल ये तस्वीरें उठा रही हैं, बहुत बड़े सवाल, जो कि बहुत सारे बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए ये सवाल हैं। इनके जवाब जानने का प्रयास हम करेंगे। लेकिन इन तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखें तो टोपी लगाकर, मास्क पहनकर, बड़े आराम से कैश काउंटर के पास बैठा ये छोटी उम्र का चोर, जो कि एक बड़ी चोरी को अंजाम देता है। और जानकारी ये मिली है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पर बाकायदा कई चोरियां कर चुका है। एक चोरी के 1 से 2 लाख रुपए ये बतौर कमीशन या अपनी पेमेंट, जो भी आप कहें, ये लेता रहा। और लाल घेरे में, माफ कीजिएगा, ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को देखकर कोई पहली बार में अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा छोटे से कद का ये शख्स, एक मासूम बच्चा जो दिखने में बहुत मासूम, इस तरह की हरकत को अंजाम दे रहा है। बहरहाल सवालों के इस अंबार में गोता लगाने की कोशिश करेंगे और इन सवालों के कुछ जवाब भी यदि मिल जाएं तो उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में ऐसे और कॉन्ट्रैक्ट चोर तैयार न हों। सबसे अहम सवाल, क्या ऐसे बच्चों को चोरी के लिए मजबूर करने के पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है? इनके सरगना आखिर कहां हैं? उन तक पहुंच कब तक हो पाएगी? और क्या इस चोरी के लिए इस बच्चे को जिम्मेदार माना जाए? एक बच्चे ने 20 लाख की चोरी का अंजाम दिया था। उसके साथ एक गैंग सक्रिय है। उस बच्चे से इस टाइप का अपराध करवाया जा रहा है और बच्चा इतना एक्सपर्ट है। उस बच्चे को जो टीमें हैं, वहाँ की टीम बनाई हुई है, 2-2 लाख, 1-1 लाख में हायर करती हैं। और उस बच्चे का जाकर कहीं फंस भी जाता है तो वकील, कोर्ट तक का खर्चा भी वो टीमें देती हैं। तो जींद पुलिस के हाथ इस पूरे मामले की जानकारी लग चुकी है और जींद पुलिस अब इस पूरे मामले में तह तक जा रही है, छानबीन चल रही है। और हम भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो छानबीन है वो कहां तक पहुंची है और इस कॉन्ट्रैक्ट पर चोरी करने वाले, नन्ही सी उम्र के खतरनाक इरादे वाले। और राजकुमार गोयल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजकुमार, क्या जानकारी और मिल पा रही है? पुलिस क्या बता रही है इस बच्चे के पीछे जो इसके सरगना है, जो मास्टरमाइंड्स हैं, कब तक उन तक पहुंच हो पाएगी पुलिस की? ये देखिए, जब जींद में 28 सितंबर को ये पीएनबी बैंक में 20 लाख की चोरी हुई और रात को सीसीटीवी फुटेज संभाली गई तो किसी को शक नहीं था कि 11 साल का बच्चा इतनी बड़ी घटना को अंजाम देगा। लेकिन जब इसके आगे आगे परतें खुलती रही और जब ये परतें इसी के गाँव तक पहुंची मध्य प्रदेश में, तो कितना बड़ा खुलासा हुआ कि 11 साल का ये बच्चा एक चोरी से नहीं बल्कि कितनी चोरियों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ तक कि 1-2 लाख रुपए लेकर चोरियों के ठेके उठाता है। इस प्रकार की जानकारी पुलिस को
प्राथमिक जांच में मिली है। और अब पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इसके परिवार के कितने सदस्य इस मामले में जुड़े हुए हैं। फिलहाल इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसके जो परिवार के सदस्य हैं वो अभी भी फरार हैं और उनको रोकने का पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। तो राजकुमार, क्या परिवार के सदस्यों की भी संलिप्तता इसमें रही है? जी, बच्चे के परिवार के सदस्यों की संलिप्तता भी क्या चोरी में थी? ये देखिए, जींद के जो पीएनबी बैंक में चोरी हुई है उसमें परिवार के सदस्य की संलिप्तता पाई गई है। पुलिस उनको ढूंढने का प्रयास कर रही है। जब वो मध्य प्रदेश तक उनके गांव तक पहुंची तो बिल्कुल उनके दरवाजे बंद मिले और उसके बाद उनके परिवार को कोई भी सदस्य नहीं मिला है, सिर्फ बच्चे को पकड़ लिया गया था। अब उसके परिवार के सदस्य जो भी को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें संलिप्तता उनकी पाई गई है। इसके अलावा हरियाणा में जनेप्रो बैंक की चोरी हुई है, उस बैंक की चोरी में भी कहीं ना कहीं हाथ बताया जा रहा है। उसमें भी सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर दोबारा उसकी पर्चे खोलने का प्रयास किया जा रहा है कि जो उस बैंक में चोरी हुई थी कहीं ना कहीं इसका हाथ तो नहीं है। और यह भी पुलिस को यही शक है कि जो बच्चा है इसने सिर्फ पहली चोरी नहीं की है, अनेकों चोरी की खुलासे इस लड़के से जांच के बाद सामने आ सकते हैं कि कितनी चोरियां हरियाणा में उसके बाद में हुई है। जब ये लोग मध्य प्रदेश में गाँव में गए तो वहां जाने के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि ये बच्चा तो बड़ा मास्टरमाइंड है चोरी करने के मामले में। और 11 साल का ये बच्चे को दूसरे जो गिरोह हैं वो गिरोह इसको एक कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर जाते हैं और उसके नाम का 1-2 लाख रुपए इसको देते हैं। यहाँ तक कि यह शर्त भी इनके साथ चली हुई है कि अगर बच्चा पकड़ा गया, पकड़ने के बाद जितना भी कोर्ट का खर्चा है या वकील का खर्चा है। बिल्कुल राजकुमार, ये बहुत ही चिंता की बात है कि जिस उम्र में भविष्य बनाने के लिए बच्चों को स्कूल भेजा जाना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये कैसी ट्रेनिंग आखिर से दी जा रही है, बहुत ही बड़ा सवाल। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।